हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपको फ्रॉक सूट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। तो दोस्तों, पहले आप कपड़े के बारे में समझ लें कि कपड़ा हमें कितना लगेगा। दोस्तों, अगर किसी बड़े का फ्रॉक सूट कटिंग कर रहे हैं तो आप कपड़ा 3.5 मीटर से कम ना लें, क्योंकि अगर आप कपड़ा कम लेंगे तो आपका घेर अच्छी तरीके से नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने कपड़ा 3.5 मीटर लंबाई का लिया है। तो कपड़े को हमने पहले इस तरीके से खोल लेना है। तो ये कपड़ा हमारा पहले से डबल लेयर में है, तो इसे हमने इस तरीके से एक लेयर में पहले लेना है। तो ऊपर की चोली को हमने पहले कटिंग करना है। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं कि चोली की जो लंबाई हम तैयार रखेंगे वो तैयार रखेंगे 15 इंची। तो यहाँ पर हम 16 इंची लंबाई का कपड़ा कट करेंगे। तो 16 इंची हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इसमें हमारे क्या होगा कि स्लिप भी निकल जाएगी और ऊपर की चोली भी हमारी निकल जाएगी। तो 16 इंची लंबाई का हमने कपड़ा पहले कट कर लेना है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने डबल लेयर में 16 इंची लंबाई का कपड़ा कट कर लेना है और उसके बाद में इसे एक फोल्ड और करना है। तो ये फोल्ड हमने जितनी हमारी छाती रहेगी उसका हमने आधा लेना है और उससे 1.5 से 1.25 इंची एक्स्ट्रा रखना है। पहले हम ऊपर में एक सीधा मार्क देंगे। अब हम यहाँ पर आर्म होल देंगे 6 इंची में। अब मार्क को हमने सीधा करना है। तो नीचे का हम कमर का मार्क भी यहाँ पर लगा देते हैं। तो तीरा हमारा है 11 इंची, तो यहाँ पर हम इसका आधा लेंगे 5.5 इंची और हाफ इंची हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे दबने के लिए। और यहाँ पर हमारी जो छाती का नाप है यानी कि ब्रेस्ट का, वो है 17.5 इंची। तो 17.5 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे 8.25 इंची। अब यहाँ पर हम कमर का मार्क लगाएंगे। कमर हमारी है 15 इंची, तो इसका भी हम आधा लेंगे 7.5 इंची। इस तरीके से हमने बॉडी और कमर का मार्क लगा दिया है। अब दोनों मार्क को हम मिलाएंगे और साइड में हमने यहाँ पर 1.5 इंची की मार्जिन रखनी है। अब हमने इसे स्केल से सीधा करना है। अब हम तीरे का जो हमने मार्क लगाया है वहाँ पर हम स्केल को सीधा इस तरीके से रखेंगे और एक सीधा मार्क लगाएंगे। और यहाँ पर हम आर्म होल के पास में एक क्रॉस मार्क लगाएंगे और यहाँ से हमने 1 इंच का एक मार्क और लगाना है। अब हम ऊपर से इसे गोलाई में मिलाएंगे। तो ये हमारे सामने पल्ले के आर्म होल का मार्क लग गया है। अब हम लगाएंगे पीछे पल्ले के आर्म होल का मार्क। तो यहाँ से हमने 1.25 इंची का एक मार्क और लगाना है और इसे भी गोलाई में मिलाना है। अब हमने तीरे को 3 पॉइंट का डाउन देना है। दोस्तों, यहाँ पर हमने फ्रॉक सूट के चोली का मार्क लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने समय आपको ध्यान देना है दोस्तों कि जो हमने पीछे पल्ले के आर्म होल का मार्क लगा है उसी से ही हमारी ये कटिंग होगी। यहाँ पर हम कट देंगे और नीचे का जो हमारा पल्ला है वो हमारा पीछे का पल्ला है, तो इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और चोली को हमने इस तरीके से बैठा देना अच्छी तरीके से। और सामने पल्ले के आर्म होल की यहाँ पर हमने कटिंग कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने सामने और पीछे पल्ले के चोली की कटिंग कर ली है। लेकिन आपको इसमें एक काम और करना है कि साइड से 1 इंच यहाँ पर गोलाई का मार्क लगाकर इसकी कटिंग कर लेनी है, ताकि जब कोई फ्रॉक सूट पहने तो साइड से वो घेरा लटकना नहीं चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर 1 इंच की गोलाई देंगे और इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमारे ऊपर की चोली की कटिंग हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे स्लीव की। तो ये हमारे पास में जो कपड़ा बचा है इसमें हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये पहले से हमारा डबल लेयर में है, तो इसे हमने एक फोल्ड और करना है। नीचे में एक सीधा मार्क देना है और 1 इंची का फिर हम एक मार्क और लगाएंगे। बता देते हैं दोस्तों कि हमारी स्लीव की लंबाई है 3 इंची, तो 3.5 इंची में मार्क लगाएंगे। तो छोटी स्लीव है दोस्तों, तो यहाँ पर हम स्लीव का जो डाउन देंगे वो देंगे 1.5 इंची का। अब सभी मार्क को हमने सीधा करना है। पहले हम मोहरी का मार्क लगाएंगे। मोहरी हमारी है 10.5 इंची, इसका आधा लेंगे 5.25 इंची। अब यहाँ पर दोस्तों हमें आर्म होल का मार्क लगाना है। तो दोस्तों, आर्म होल का मार्क हम किस तरीके से लगाएंगे इसे भी आप बारीकी तरीके से समझ लें, क्योंकि जब आप स्लीव को लगाते हैं
तो आर्म होल कम या ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका आर्म होल कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो पहले आपको क्या करना है कि आर्म होल को नाप लेना है। तो इसकी जो हमारी गोलाई है उसे नापेंगे। तो यहाँ पर हमने जो छाती का मार्क लगाया है उसी मार्क से हम आर्म होल की गोलाई को नापेंगे ऊपर तक की। तो ये हमारी आ रही है 8 इंची और हाफ इंची हमारी मार्जिन दब जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आर्म होल जो आता है वो आता है 7.5 इंची। तो 7.5 इंची हमने इंची टेप को इस तरीके से रखना है और गोलाई देकर इसे मिला देना है। अब इस मार्क को स्लिप की मोहरी के मार्क से मिलाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर हल्का से इसे क्रॉस करेंगे और ऊपर से हम इसकी गोलाई बनाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे स्लिप का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। साइड में यहाँ पर हमने स्लिप के 1.5 इंच की मार्जिन रखनी है, क्योंकि चोली के साइड में भी हमने 1.5 इंच की मार्जिन रखी है। अब यहाँ पर हम एक कट देंगे, यहाँ बीच में भी एक कट देंगे। अब हमें स्लिप को यहाँ पर 0.25 इंच का कट करना है। तो दोस्तों आप शेप देख लें किस शेप में हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, इसी शेप में ही आपको स्लिप को कट कर देना है। तो ये हमारे स्लिप की कटिंग हो गई है। अब कटिंग करेंगे हम फ्रॉक के घेर की। तो ये हमारे पास में कपड़ा बचा है, इसे हमने इस तरीके से डबल फोल्ड में लेना है, फिर हम एक फोल्ड और करेंगे। तो इसे हमने इस तरीके से बिछा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे दोस्तों कि ये हमारा डबल लेयर में है और इधर हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है, लेकिन ये भी हमारा डबल लेयर में है। तो इस तरीके से आपको कपड़े को पहले बिछा लेना है। तो यहाँ पर हमने कपड़े को इस तरीके से बिछा दिया है। अब हम 1 इंच का यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इसे सीधा करेंगे। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि ऊपर की जो चोली की लंबाई हमने कटिंग की थी वो कटिंग की थी 16 इंची, जिसमें हमारी हाफ इंची ऊपर मार्जिन दबेगी और हाफ इंची हमारी नीचे मार्जिन दबेगी। तो ये हमारी हो जाएगी 15 इंची। तो दोस्तों हमने इंची टेप को इस मार्क के पास में 15 इंची रखना है और लंबाई का मार्क लगाना है। तो यहाँ पर हमारी लंबाई है 53 इंची। तो यहाँ पर हम 53.5 इंची में मार्क लगाएंगे और 1 इंची हम नीचे के फोल्ड होने की मार्जिन देंगे। अब इसे भी हम स्केल से सीधा करेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। और ऊपर में हमने जो 1 इंची का जो मार्क लगाया है दोस्तों, वहाँ पर हम कैंची से इसकी कटिंग करेंगे और किनारे में लाकर इसे मिला देंगे। तो दोस्तों ये हमारे नीचे के घेर की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर जो हमने फोल्ड वाला हिस्सा है नीचे साइड का, उसे भी हम कैंची से कट कर देंगे। अब हम कटिंग करेंगे गले की। तो गले की कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लेनी है और इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ऊपर से हमने 2.5 इंची गले की चौड़ाई रखनी है, नीचे से भी हमने 2.5 इंची गले की चौड़ाई रखनी है और इसकी लंबाई हमने रखनी है 6.25 इंची। अब इसे हम सीधा करेंगे और यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे और पेस्टिंग की जो चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे वो रखेंगे 1 इंची की। इसे भी हम गोलाई में मिलाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारी पेस्टिंग की कटिंग हो गई है। अब इसे हमने कपड़े में बैठाकर सिलाई करनी है। तो चलिए सिलाई करके आपको दिखाते हैं दोस्तों किस तरीके से हमने सिलाई करनी है। तो दोस्तों हम मशीन में आ गए हैं। पहले हमने पेस्टिंग के किनारे तरफ सिलाई देनी है। तो ये हमारी सिलाई हो गई है। अब हमने गले के साइड में हाफ इंच की मार्जिन रखकर कटिंग कर लेनी है और इसकी सिलाई कर देनी है। तो ये हमारे गले की सिलाई हो गई है। अब हमने लेनी है चोली, जिसमें हमने सामना पल्ला और पीछे का पल्ला दोनों कट किया है। तो हमने सामना पल्ला पहले लेना है और उसके बीच में कट देना है और इस गले को यहाँ पर बैठाएंगे और सिलाई देंगे। तो पहले हमने कट को दोनों को मिला लेना है
चोली के कट को और गले के कट को दोनों को मिला लेना है और बीच से इसकी सिलाई करनी है। तो दोस्तों हो सके तो आप बीच से सिलाई करने की कोशिश करें गले की, क्योंकि इससे हमारा गला काफ़ी फिनिशिंग बनता है और गला टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनता है, काफ़ी फिनिशिंग आती है। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी सिलाई देकर गले को कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सिलाई दे दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो 2 पॉइंट का हमने यहाँ पर मार्जिन रख के इसकी कटिंग करनी है और जहाँ पर हमारी गोलाई है वहाँ पर छोटे छोटे कट दे देने हैं। अब गले को हमने इस तरीके से पलट लेना है और नाखून से ऐसे अच्छी तरीके से दोस्तों आप बैठा लें। अगर चाहे तो आप प्रेस से भी इसे बैठा कर इसके टॉप में आप सिलाई दे दें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसके टॉप में इस तरीके से सिलाई दे देना है, जिससे गले की जो हमारी जो फिनिशिंग होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ जाती है। तो दोस्तों ये हमारे सामने गला बन चुका है। इसी तरीके से आप पीछे गले को भी बना लें, लेकिन उसमें आपको ध्यान देना है दोस्तों कि ऊपर में आपको टॉप की सिलाई नहीं देनी है। तो यहाँ पर हमने पीछे गले को भी बना लिया है। अब हम सामने गले को यहाँ पर पकड़ेंगे और पीछे गले के ऊपर में इस तरीके से बैठाएंगे। दोस्तों इस तरीके से आपको बैठाना है और पीछे गला जो हमारा है उसे आपको इस तरीके से खोल लेना है और सामने गला हमारा बंद ही रहेगा और इसे आपको इस तरीके से पलट लेना है और इसमें सिलाई दे देनी है। तो ध्यान देना दोस्तों कि किस तरीके से हम कर रहे हैं उसी तरीके से ही आपको पलट कर गले की सिलाई देनी है। तो दोनों तरफ हमने इसी तरीके से सिलाई दे दी है और काफ़ी फिनिशिंग इस तरीके से हमारे गले की आती है। तो ये हमने आगे और पीछे गले को सिलाई कर ली है। अब हम सिलाई करेंगे स्लीव की। तो ये हमने स्लीव ले लेनी है। पहले हमने उल्टे सीधे का मार्क लगा देना है यहाँ पर और 1/2 इंची हम पहले स्लीव को फोल्ड करेंगे, फिर हम 1/4 इंच का एक फोल्ड और बनाएंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हमने दे दी है। अब इसे पलट कर हम इसके टॉप में भी एक सिलाई देंगे। तो दोस्तों ये स्लीव की हमारी सिलाई हो गई है और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कट लगाया था, तो हम मार्क से आपको दिखा देते हैं। ये हमारा मिडिल का कट है। तो स्लीव को आपको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए फोल्ड कर दिया है। अब हम इसे चोली के साथ में लगाएंगे। तो चोली हमने इस तरीके से ले ली है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों कि चोली की तरफ भी हमने आर्म होल के पास में गोलाई में कटिंग की है 1/2 इंच की और उसी तरीके से हमने स्लीव में भी 1/2 इंच की कटिंग की है। तो ये हमारी स्लीव इस तरफ लगेगी। तो पहले आप स्लीव को और आर्म होल को दोनों को मिलाकर देख लें कि ये हमारी बराबर आ रही है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने स्लीव और आर्म होल को कटिंग करने समय एकदम बराबर रखा था, तो ये हमारी बराबर ही आएगी। अब हमने आर्म होल के मिडिल का मार्क लगाना है और स्लीव का जो हमने मिडिल का मार्क लगाया था उसे हमने इस तरीके से मिलाना है और स्लीव को हम फिर नीचे की तरफ हल्का हल्का मिलाते हुए ले जाएंगे और इसमें सिलाई देंगे। इससे क्या होता है कि स्लीव हमारी परफेक्ट तरीके से सिलाई होती है। तो देखिए दोस्तों एक तरफ हमारी स्लीव की सिलाई हो गई है। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ स्लीव को भी लगा लें। अब हम चोली को पहले मिडिल करेंगे, यानी कि चोली को इस तरीके से फोल्ड करना है और मिडिल करके एक कट लगाना है। यहाँ पर हमने चोली का कट दे दिया है। इसी तरीके से हमने नीचे के घेर जिसमें हमारी प्लेटें रहेंगी उसे भी मिडिल करके कट देना है। कट देना है और उसके एक पल्ले को पहले लेना है जिसमें हम प्लेटें को देंगे।
इसी तरीके से हमने चोली के भी एक पल्ले को लेना है और ध्यान देना दोस्तों कि दोनों कट को मिलाकर हमें प्लेटों को देना है। तो यहाँ पर हम दोनों को जोड़ेंगे इस तरीके से और प्लेटें देना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरीके से मिला लेना है और प्लेटें देना स्टार्ट करनी है। तो प्लेटें हमें ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं देनी हैं, छोटी छोटी ही प्लेटें देंगे जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। तो इस तरीके से हमने छोटी छोटी प्लेटें देनी हैं। और ये भी ध्यान देते रहना है कि दोनों कट को हमने मिलाकर ही रखना है, चोली के कट को और नीचे के घेर के कट को। तो इस तरीके से मिलाकर हमने प्लेटें बराबर देते रहनी हैं। इससे क्या होता है कि प्लेटें हमारी दोनों कट के बराबर बराबर अच्छी तरीके से आती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने प्लेटों को दे दिया है। अब हमारी ये जो मार्जिन है इसे हम चोली की तरफ पलट कर 3 पॉइंट की इसमें सिलाई देंगे। तो ये हमारी सिलाई हो गई है। अब हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे और यहाँ पर देखें दोस्तों कि किस तरीके से हमने साइड की सिलाई करनी है, इसे भी आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो दोस्तों इंची टेप से आप बॉडी को और कमर को ज़रूर नापें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कटिंग करने समय थोड़ा सा भी 1-2 पॉइंट आपका मार्जिन घसकने से सूट ढीला या टाइट हो सकता है। इसलिए आप हो सके तो इंची टेप का प्रयोग ज़रूर करें बॉडी और कमर को नापने के लिए। तो यहाँ पर हमारी जो बॉडी है वो है 18.25 इंची। तो 18.25 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे बॉडी का। तो दोनों तरफ हमने बराबर मार्क लगाने हैं। इसी तरीके से हमने कमर का मार्क लगाना है 15 इंची में। तो इस तरीके से हमने मार्क लगा दिया है। अब इस मार्क को हम बॉडी से मिलाएंगे और यहाँ पर हमने मोहरी को भी नाप लेना है। तो मोहरी हमारी है 10.5 इंची। तो 5.25 इंची मार्क लगाएंगे उसका आधा और इसमें सिलाई देंगे। तो इस तरीके से हमने साइड में सिलाई देनी है। और नीचे में लाकर हम मार्जिन को थोड़ा कम कर देंगे। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी सिलाई दे देनी है। तो दोस्तों ये हमारे फ्रॉक सूट की सिलाई हो गई है। अब हम नीचे के दामन की सिलाई करेंगे। हमने दामन की सिलाई करने से पहले हम फ्रॉक को सीधे की तरफ पलट लेंगे। अब हमने दामन को इस तरीके से 1/2 इंची का फोल्ड करना है। फिर हम 1 पौन इंची का फोल्ड और बनाएंगे और इसमें सिलाई देंगे। दोस्तों ये हमारी सिलाई हो गई है और ये हमारा फ्रॉक सूट बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों ये फ्रॉक सूट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।